घने जंगल में एक भिखारी एक वृक्ष के सामने खड़ा था। मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज। मुझे क्षमा कर दो। मुझे मेरा असली रूप वापस लौटा दो। वापस लौटा दो। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। राजकुमार, जिस तरह से तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आता, उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। श्राप तुम्हें मिल चुका है, और ये श्राप इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। ये सुनकर भिखारी चौंक गया। अरे तो क्या मैं जीवन भर इस भिखारी के रूप में जंगलों में भटकूंगा क्या? जय बाबा, कुछ तो दया कीजिए। ये तो तुम्हारी नियति पर निर्भर करता है राजकुमार। तुमने हमारी तपस्या को तोड़कर जो गलती की है, तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारा श्राप कैसे समाप्त होगा वो केवल हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं। जाओ, किसी सच्चे मन वाले मनुष्य को तलाश करो जो तुम्हारा भिखारी का रूप देखकर तुमसे नफरत ना करे और तुम्हारी बात पर विश्वास करे, और तुम्हारा श्राप दूर करने के लिए वो बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हो। तभी तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो। सुंदरपुर गांव में रामदास नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला और दो बेटियों सीमा तथा रूपा के साथ रहता था। सीमा उसकी पहली पत्नी की बेटी थी, जबकि रूपा कमला की सगी पुत्री थी। सीमा का रंग सांवला था, लेकिन उसका मन सोने जैसा निर्मल था। दूसरी ओर रूपा सुंदर तो थी, पर घमंडी और स्वार्थी थी। कमला हमेशा सीमा से घर के सारे काम करवाती। सुबह से रात तक सीमा चूल्हा चौका, सफाई, पशुओं की देखभाल और खेतों का काम करती, जबकि रूपा सारा दिन सजने संवरने में लगी रहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि नगर का धनी साहूकार अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहा है। कमला खुश होकर रूपा से बोली, बेटी, कल तुझे देखने के लिए साहूकार आ रहे हैं। आज से ही अपनी तैयारी में लग जा। अपने अच्छे कपड़े पहन और साफ सफाई कर अपनी कैल। साहूकार आएगा तो तुझे अपने घर की बहू बनाकर ही रहेगा। लेकिन मन यहाँ काली है ना, मुझे इसकी परछाव से भी बड़ा ही डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो इसके होने से साहूकार इसे ही पसंद कर ले और मुझे इनकार कर दे। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो बड़ी ही सुंदर और सुशील बेटी हो मेरी। और तुम कहा यह अनाथ काली लड़की। कुछ भी हो मन, लेकिन मुझे फिर भी इस लड़की से डर लगता है। तुम कुछ न कुछ करके इसे साहूकार से दूर ही रखना। इतना बोलकर कमला सीमा के पास चली जाती है और सीमा को कहती है, सीमा, कल कोरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तू घर की साफ सफाई कर दे और कुछ अच्छा सा बना भी दे। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी गौरी को कोई देखने आए तो तुझे सामने आने की कोई जरूरत नहीं, तू अंदर ही रहना। अगले दिन साहूकार आ जाता है, लेकिन जब साहूकार और उसकी पत्नी घर आए, और हमने तुम्हारी छोटी बेटी के तो बड़े ही तारीफ सुनी है, लेकिन हम तुम्हारी छोटी बेटी को भी देखना चाहते हैं। सुना है तुम्हारी छोटी बेटी सीमा बड़ी ही संस्कारी है और घर का भी सभी काम जानती है। तुम्हारी बड़ी बेटी सीमा कहाँ है आखिर? उस भी तो देखे। क्या पता हमें सीमा ही पसंद आ जाए। साहूकार साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता सीमा कितनी कली है? और वैसे भी सीमा तुम्हारे घर के लायक नहीं है। हमारे घर के लायक तो मेरी बेटी गौरी है, देखने में भी सुंदर और सुशील है। और रही बात घर के काम की, वह तो नौकर जाकर कर ही लेते हैं। और हमें सुंदर के साथ साथ सुशील बहुत ही चाहिए, जो घर का काम ही करे और हमारी भी देखरेख करे। ऐसे नहीं कि देखने में सुंदर हो, दिल की काली हो। अच्छा ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। घर जाकर बताएंगे कि हमें तुम्हारी कौन सी लड़की पसंद है। ये सुनकर कमला और रूपा जल भुन गई। उस रात दोनों ने योजना बनाई, सीमा को रास्ते से हटाना ही होगा। माँ, कुछ भी हो, हमें इस सीमा को घर से बाहर निकालना ही होगा।
वह भी हमेशा हमेशा के लिए, तभी मेरी शादी साहूकार के बेटे से हो सकती है। हाँ, कोरी बेटा हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल ही इस कोरी का कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करती हूँ। अगले दिन कमला सीमा को पूजा के लिए दुर्लभ फूल लाने के बहाने जंगल ले गई। सीमा बेटा, चल मेरे साथ में, जंगल में कुछ फूल और सब्जियां लेने जा रही हो तो मेरे साथ चल, तेरी बहन गौरी की शादी है, इसीलिए उसकी तैयारी का कुछ सामान लेने जाना है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तू भी कुछ अपने लिए खरीद ले। ठीक है माँ, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। इतना बोलकर सीमा अपने मन के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद सीमा अपनी माँ से बुलाती है। मन जी, हम कहाँ जा रहे हैं? आगे तो घना जंगल है, जिसमें खतरनाक जंगली जानवर भी होते हैं। अरे सीमा बेटी, तू क्यों घबरा रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। और अगर तू घबरा जाएगी तो मेरे साथ कौन जाएगा? और फिर तेरी बहन के लिए फूल भी तो लेने हैं, जो हमें पूजा में चढ़ाने हैं। ये फूल पूजा में चढ़ जाएंगे तो तेरी बहन का विवाह सकुशाल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर सीमा अपनी मन के पीछे पीछे जंगल की तरफ बढ़ती जाती है। बहुत देर बाद कौशल्या राधा को जंगल की गहराई में ले गई। कौशल्या ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया। यहां पर बैठ जाओ, अभी आगे और चलना है। तुम थक गई हो, मैं तब तक फूल तोड़कर लाती हूं। राधा चुपचाप वृक्ष के नीचे बैठ गई। कौशल्या चुपचाप राधा की नजर बचाकर वापस गांव लौट गई। घर पहुंचकर कौशल्या अपनी बेटी गौरी से बोली, हो गया काम। मैं उसे जंगल की इतनी गहराई में छोड़ आई हूं कि वो अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। इधर जंगल में शाम हो गई, लेकिन कौशल्या वापस नहीं आई। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। यह देखकर राधा रोने लगी। ये क्या, माँ अभी तक नहीं आई? कहीं माँ भटक तो नहीं गई? तभी राधा के कानों में एक आवाज सुनाई दी। तुम्हारी माँ जंगल में नहीं भटकी, बल्कि जंगल में तुम भटक गई हो। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ बैठाकर, तुम्हारी नजरों से बचकर उसी रास्ते से वापस चली गई जहां से वो आई थी। यह सुनकर राधा चौंक गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गंदा और मैले कपड़ों वाला भिखारी वहां खड़ा था। राधा उसे देखकर डर गई। कौन हो तुम? जरूर तुम कोई चोर या डाकू हो। नहीं 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 नहीं, ना ही मैं चोर हूं, ना ही डाकू। सुनो, मैं यहां से थोड़ी सी दूरी पर एक झोपड़ी में रहता हूं। मेरे पास कुछ खाने पीने को है। मैंने देखा है कि तुम सुबह से यहां बैठी हुई हो। मेरी बात का विश्वास करो, जो औरत तुम्हें यहां छोड़कर गई है ना, वो अब तुमको लेने के लिए नहीं आएगी। और अगर तुम वापस अकेले जाओगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम रास्ता भटक जाओगी, क्योंकि तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम जंगल पहली बार आई हो। आखिर मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपने रास्ते से हटा ही दिया। राधा काफी देर तक रोती रही। भिखारी को राधा पर दया आ गई। अरे, अब ऐसे आंसू वांसू बहाने से कुछ नहीं होगा। चलो यहां से जल्दी चलो, रात होने वाली है। कुछ देर बाद जंगली जानवर यहां एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। चलो। राधा के पास भिखारी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राधा भिखारी के साथ वहां से चल पड़ी। इधर शाम को जब सुखदेव घर वापस आया तो राधा उसे दिखाई नहीं दी। कौशल्या, ये राधा नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है? कहाँ है पता नहीं, मुझे तो कहकर गई थी कि वो तुमसे मिलने के लिए खेत जा रही है। मैं तो यही समझ रही थी कि वो अब तुम्हारे साथ है। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। क्या बात कर रही हो? लेकिन राधा तो खेत आई ही नहीं। इतना कहकर सुखदेव राधा को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। उसने सभी जगह पूछताछ की, लेकिन उसे राधा कहीं नहीं मिली। थक हार कर सुखदेव रोता हुआ घर लौट आया। राधा राधा, मेरी राधा रानी, राधा नहीं मिली, ना जाने कहाँ चली गई। तुमने उसे इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि वो बेचारी मासूम सी बच्ची घर छोड़कर ही चली गई।
यह सुनकर कौशल्या क्रोधित हो गई। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी? सुखदेव ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप राधा को याद करते हुए चारपाई पर लेट गया। इधर भिखारी राधा को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने राधा के सामने कुछ फल रख दिए। ये लो, अरे खा लो। मुझे देखकर डरो नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। जब तुम मेरे बारे में जानोगी तो तुम्हारे मेरे बारे में जो भी विचार है ना, सब बदल जाएंगे। खा लो, अभी खा लो इसको। राधा को बहुत भूख लगी थी। वो चुपचाप फल खाने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी आरती के साथ सुखदेव के घर गया। सुखदेव। हाँ भाई, तो बात यह है कि हमें तुम्हारी पुत्री राधा के साथ अपने पुत्र का विवाह करना है। हम उसे अपने हवेली की बहू बनाना चाहते हैं। सुखदेव कुछ बोलता उससे पहले ही कौशल्या बोल पड़ी। लेकिन राधा तो कुछ समय पहले अपने प्रेमी के साथ कहीं भाग गई। यह सुनकर जमींदार चौंक गया। सुखदेव ने कौशल्या की ओर देखा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो ऐसी बात नहीं तो और क्या बात हो सकती है? आप ही बताइए जमींदार। वो मुझे ये कहकर गई थी कि वो अपने पिता से मिलने खेत में। आप चाहे तो मेरी पुत्री गौरी को अपने परिवार की बहू बना सकते हैं, और गौरी तो राधा से सुंदर भी है। जमींदार ने अपनी पत्नी आरती की ओर देखा। वो गहरी सोच में डूब गया। हाँ देखो, ऐसा है कि मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। दरअसल मैं इस गांव में राधा की ही अच्छाई की प्रशंसा सुनी थी, इसीलिए मैं उसे अपने परिवार की बहू बनाना चाहता था। तुम्हारी पुत्री के बारे में मैं अधिक जानता नहीं हूं। हाँ, एक शर्त पर इसे अपने घर की बहू बना सकता हूं। कौन सी शर्त? तक हमारी हवेली में काम करना होगा, लेकिन नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि हमारे परिवार के सदस्य की तरह। कुछ महीनों में हम इसे अच्छी तरह से जान लेंगे। इसका स्वभाव क्या है, इसका चरित्र कैसा है, बोलचाल कैसा है। ठीक है, अगर हमें सब कुछ ठीक लगा तो हम इसे अपने परिवार की बहू बना लेंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्वीकार है। हाँ तो ठीक है, फिर कल से ही गौरी को हवेली पर भेज देना। ठीक है, चलो। इतना कहकर जमींदार अपनी पत्नी आरती के साथ वहां से चला गया। सुखदेव कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने खेत की ओर चला गया। गौरी, जमींदार तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। समय ऐसे ही बीतने लगा। इधर जंगल में रहते हुए राधा को कई दिन बीत गए। एक दिन राधा भिखारी से बोली, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे कहा था कि जब तुम मेरे बारे में जानोगी तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। आखिर कौन हो तुम? ये सुनकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। मैं केशवन नगर राज्य का राजकुमार आदित्य हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम तो एक भिखारी हो। क्या बताऊं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। मेरा श्राप जब खत्म होगा तब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ तुम्हारा ये श्राप कैसे दूर हो सकता है? अब श्राप का अंत कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। वो बता सकते हैं कि मेरा श्राप कैसे खत्म होगा। और हाँ, उन्हीं साधु महाराज ने मुझे श्राप भी दिया था। तो फिर मुझे साधु महाराज के पास ले चलो। भिखारी राधा को तुरंत जंगल में एक वृक्ष के नीचे ले गया, जहां साधु आंखें बंद किए बैठे थे। साधु महाराज जी, आंखें खोलिए। साधु महाराज जी। साधु ने आंखें खोले। ओम, हम यह लड़की तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकती है। यहां से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ। वहां एक दिव्य तालाब है। उस तालाब का पवित्र जल ही राजकुमार को श्राप से मुक्त कर सकता है। तुम वह जल राजकुमार के ऊपर फेंक देना और फिर वो अपने असली रूप में आ जाएगा। परंतु वो तुमसे 3 प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तभी वो तुम्हें जल दे सकती है, ठीक है? परंतु एक भी गलत उत्तर तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम पत्थर की बन जाओगी। मुझे स्वीकार है। तो फिर जाओ, उस तालाब का जल लेकर राजकुमार को श्राप से मुक्त करो। जाओ।
राधा भिखारी को साथ लेकर साधु के बताए हुए दिव्य तालाब के पास पहुंच गई। जैसे ही वह तालाब का जल लेने लगी, तभी तालाब के अंदर से आवाज आई, मैं एक दिव्य तालाब हूं। तुम मेरा जल केवल एक ही शर्त पर ले सकती हो। तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा, परंतु गलत उत्तर तुम्हें पत्थर का बना देगा। पूछो अपनी पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और छिपाने से घटती है? प्रेम और विश्वास। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे बिना हथियार के भी सबसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है?